सूरज, कितने दिन हो गए हम लोग गले नहीं मिले। आ बेटा, आ मेरे पास। डैडी, आई लव यू डैडी। बेटे, तुम पिछले 5 मिनटों से मुझसे ये पूछ रहे हो कि मुझे क्या मिला, मैंने क्या कमाया, और पिछले 5 मिनटों से उसके साथ साथ तुम ये भी कह रहे हो कि तुम मेरी इज्जत करते हो, मुझसे प्यार करते हो। बस यही मेरी कमाई है। जिस दिन तुम्हारे बच्चे तुम्हें ये प्यार, ये इज्जत दें, समझ लेना तुम्हें दुनिया तो क्या, सारी कायनात मिल गई। माफ कीजिएगा, मुझे ओवर टाइम करने का या जरूरत से ज्यादा रुपए कमाने का कोई शौक नहीं है। मैं इतना नासमझ नहीं हूं कि रुपयों की खातिर अपनी बीवी और अपने परिवार को भूल जाऊं। ऑफिस के बाद का वक्त मेरे परिवार का है। इतवार या छुट्टी का कोई भी दिन मैं अपने परिवार के साथ गुजारता हूं, और वो वक्त मैं किसी भी कीमत पर ऑफिस के काम में नहीं लगा सकता। इंसान जिंदगी में जो पहला 1 रुपया कमाता है, उसके लिए वो खुद मेहनत करता है। उसके बाद वो 1 रुपया उससे मेहनत करवाता है ताकि वो और रुपयों को अपनी तरफ खींच सके। इंसान नहीं रह जाता, दौलत का गुलाम बन जाता है। इस कदर प्यार तो कोई करता नहीं, मरने वालों के साथ कोई मरता नहीं। जिसके लिए सबको छोड़ा, उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। नहीं सितारे टपके हैं कहकशा, टोले 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 काहे दीवानी, खोले 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 बातें पुरानी। दोस्तों, बॉलीवुड में 70 और 80 के दशक में चॉकलेटी हीरो के तौर पर मशहूर हुए अभिनेता विनोद मेहरा को गुजरते वक्त के साथ आज की पीढ़ी शायद भूल गई हो, लेकिन एक दौर था जब उनके पास फैन फॉलोइंग की कमी नहीं थी। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का। उन्हें याद करते हुए एक बार फिर उनके फिल्मी सफ़र पर नज़र डालेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि सिनेमा की दुनिया में कब किसका सितारा जगमगाकर ढल जाए कोई नहीं बता सकता। कुछ ऐसा ही विनोद मेहरा के साथ भी हुआ। वही रात है, फिर वही। आपको बता दें कि उस दौर में विनोद मेहरा की दीदी फिल्मों में सह अभिनेत्री की भूमिकाएं निभाया करती थीं। कहते हैं विनोद मेहरा के फिल्मी करियर को मुकाम देने में अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने अहम भूमिका निभाई थी। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा। शक्ति सामंत की फिल्म अनुराग में मौसमी चटर्जी और विनोद मेहरा पहली बार एक साथ नजर आए थे। ये फिल्म 1972 में आई थी। विनोद मेहरा का अपना एक अलग ही स्टाइल था, जिसकी वजह से वो हीरोइनों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। उस जमाने की हर एक्ट्रेस भोले भाले खूबसूरत विनोद मेहरा के करीब होना चाहती थी। इनमें सबसे पहला नाम रेखा का आता है। आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते। हालांकि जब रेखा उनके करीब आई तो उनकी शादी हो चुकी थी। दोनों के बीच कनेस्टी की खबरें भी उस समय मीडिया की सुर्खियां बनी थीं। रेखा और विनोद मेहरा की शादी की अफवाहें भी हो पड़ी थीं। बताया जाता था कि विनोद मेहरा अपनी मां को रेखा से शादी के लिए नहीं मना पाए थे। जब वो कोलकाता में रेखा से शादी कर
वो सीधे एयरपोर्ट से अपने घर ले गए और रेखा ने विनोद मेहरा की माँ कमला मेहरा के पैर छुए तो उन्होंने उसी वक्त उन्हें धक्का दे दिया। इस तरह ये रिश्ता यही ख़त्म हो गया। हालांकि विनोद मेहरा पहले से शादीशुदा थे और उनकी पत्नी का नाम मीना बरोका था। 1974 में आई निर्देशक अभिनेता महमूद की फिल्म कुंवारा बाप में विनोद मेहरा ने व्यस्त अपीयरेंस भी दिया। बॉलीवुड में अपनी प्रतिभा को प्रतिष्ठा नहीं मिलने से विनोद मेहरा अक्सर उदास रहने लगे। उन्हें कम रोल मिलने लगे थे। जब उन्हें लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा तो वो निर्देशन के तौर पर अपनी किस्मत आजमाने उतर गए। उन्होंने अपने करियर में करीब 100 फिल्मों में काम किया। इस दौरान वो हीरो के साथ साथ साइड रोल्स भी करते रहे। विनोद मेहरा ने ऋषि कपूर, अनिल कपूर और श्रीदेवी को लेकर फिल्म गुरुदेव शुरू की थी। ये तीनों इंडस्ट्री के कामयाब सितारे थे, लेकिन गुरुदेव को बनाने में लंबा वक्त और काफ़ी पैसा खर्च हुआ। ये भी कहा जाता है कि इन सितारों ने टैक्स देने में विनोद मेहरा को बहुत सताया, जिससे विनोद मेहरा तनाव में रहने लगे थे। फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही विनोद मेहरा की डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद फिल्म रिलीज़ हुई। फिल्मों के अलावा विनोद मेहरा अपनी 3 शादियों की वजह से भी चर्चा में रहे। विनोद मेहरा की पहली शादी मीना बराका से हुई थी, जो अरेंज मैरिज थी। कहते हैं कि शादी के तुरंत बाद ही विनोद मेहरा को हार्ट अटैक आ गया था। कुछ समय बाद ही उन्होंने बिंदिया गोस्वामी से शादी कर ली थी। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दे। लेकिन ये शादी भी ज़्यादा समय तक नहीं चली और बिंदिया गोस्वामी भी उनसे अलग हो गई। बिंदिया ने बाद में जेपी दत्ता से शादी कर ली। इसके बाद विनोद मेहरा और रेखा की शादी की खबरें आने लगी, लेकिन इन दोनों ने इससे इनकार कर दिया था। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से। 1988 में विनोद मेहरा ने किरण से शादी की और 1990 में उनकी डेथ हो गई। उनका एक बेटा रोहन मेहरा और बेटी सोनिया मेहरा है। विनोद मेहरा दोस्तों, ये भारतीय फिल्मों के एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने 1971 में एक वयस्क के रूप में अपना फिल्मी करियर शुरू करने से पहले इन्होंने 1950 के दशक के अंत में इन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की। इन्होंने 1970 के दशक से लेकर 1990 में 45 साल की उम्र यानी अपनी मौत तक 100 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। ये निर्माता और निर्देशक भी थे। विनोद मेहरा का जन्म 1945 में अमृतसर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम परमेश्वरी दास मेहरा और माता का नाम कमला मेहरा था। स्वतंत्रता के बाद परिवार ने अपना आधार अमृतसर से बम्बई में स्थानांतरित कर लिया, क्योंकि परमेश्वरी दास की बम्बई में व्यावसायिक रुचि थी। उनकी शारदा नाम की एक बड़ी बहन थी जो 1970 के दशक में विनोद मेहरा द्वारा अपना करियर शुरू करने से पहले कई फिल्मों में दिखाई दी थी। विनोद मेहरा ने अपनी स्कूली शिक्षा सैक्रेड हार्ट बॉयज़ हाई स्कूल सांता क्रूज में पूरी की और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। विनोद मेहरा ने 1958 की फिल्म राघिनी में एक बाल कलाकार के रूप में किशोर कुमार द्वारा निभाए गए चरित्र के छोटे संस्करण को निभाया था। एक बच्चे के रूप में कुछ और छोटी भूमिकाएं निभाने के बाद इन्होंने 1971 में तनुजा के साथ अंग्रेजी नाटक एक गर्ल कॉल्ड रीटा पर आधारित एक स्मैश हिट एक थी रीता के साथ एक वयस्क रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। ये 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता में 10,000 से अधिक प्रतियोगियों में से एक थे। तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मिल गया दिल दिल से। ये राजेश खन्ना से प्रतियोगिता हार गए और प्रतियोगिता के पुरुष उप विजेता बने। प्रतियोगिता में उप विजेता बनने तक ये गोल्डफील्ड मर्केंटाइल कंपनी के साथ एक कार्यकारी थे। बॉम्बे के गैलॉर्ड रेस्तरां में रूप के शौर्य द्वारा देखे जाने के बाद ये फिल्म उद्योग में शामिल हो गए। ऐसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का कोई। इसके बाद योगिता बाली के साथ पर्दे के पीछे फिल्म आई। इसके बाद ऐलान रेखा के साथ 1971 में अमर प्रेम और लाल पत्थर आई। हालांकि ये केवल मौसमी चटर्जी के साथ
शक्ति सामंत की अनुराग 1973 की थी, जिसने उन्हें एक रूप में स्थापित किया। एक अभिनेता, इन्होंने 2 दशकों से अधिक के करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। इन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। बाद में इन्होंने ज़्यादातर मल्टी स्टारर फिल्मों में सेकेंडरी लीड के रूप में काम किया। भाई, दोस्त, चाचा, पिता और पुलिस अधिकारी जैसी मजबूत सहायक भूमिकाएं निभाई। ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that के भैया सबसे बड़ा रुपया। इन्होंने सुनील दत्त, धर्मेंद्र जैसे सभी शीर्ष अभिनेताओं के साथ काम किया। महिला सहकलाकारों में रेखा, मौसमी चटर्जी, योगिता बाली, शबाना आजमी और बिंदिया गोस्वामी शामिल हैं। तेरे बिना जिया जाए ना, जब से तुम हो मेरी निगाहों में। इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों में नागिन, जानी दुश्मन, घर, स्वर्ग नरक, कर्तव्य, साजन बिना सुहागन, जुर्माना, एक ही रास्ता, ये कैसा इंसाफ स्वीकार किया मैंने और खुददार शामिल हैं। इन्हें 1977 में अनुरोध, 1979 में अमरदीप और 1982 में बेमिसाल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुआ। इन्होंने 1985 में एक पंजाबी फिल्म मौजान दुबई दिया में भी प्रमुख भूमिका निभाई। इन्होंने 1980 के दशक के अंत में गुरुदेव के साथ निर्माता और निर्देशक का रोल किया, जिसमें श्रीदेवी, ऋषि कपूर और अनिल कपूर मुख्य भूमिका में थे। लेकिन 30 अक्टूबर 1990 में 45 साल की उम्र में फिल्म पूरी करने से पहले दिल का दौरा पड़ने इनकी डेथ हो गई। निर्देशक राज सिप्पी द्वारा फिल्म पूरी करने के बाद 1993 में फिल्म रिलीज़ हुई। इनकी विलंबित कई फिल्में इनकी डेथ के बाद रिलीज़ हुई और इनकी स्मृति को समर्पित की गई, जैसे 1991 में पत्थर के फूल, 1994 में इंसानियत और 1996 में औरत औरत। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।